जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हम श्रवण कर रहे हैं श्री रसिक अनन्यमाल से श्री हरिवंश महाप्रभु जी के कृपा पात्र संतों के सुंदर चरित्रों को। इसी श्रृंखला में आज हम श्रवण करेंगे श्री हरिवंश दास जी कायस्थ का सुंदर चरित्र। और इसे शुरू करने से पहले आइए एक बार महाप्रभु के प्राणों से प्यारे नाम को गा लेते हैं। मेरे साथ साथ आप भी गाइए। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र, जय जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री हरिवंश जी कायस्थ, हरिवंश दास जी कायस्थ। हरिवंश दास जी का जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इन्होंने गोस्वामी श्री हरिवंश चंद्र जी से श्री हित धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी। शरणापन्न होने के पश्चात इनका मन श्री राधा वल्लभ लाल के रस भजन में एकांत रूप से रम गया था। परिवार की चिंता छोड़कर ये अपने इष्ट की सेवा और संतों के सत्संग में अपना सारा समय बिताने लगे। दीक्षा के समय श्री हित जी महाराज ने इन्हें साधु संतों की सेवा करने की शिक्षा प्रदान की, जिसका निर्वाह ये जीवन भर करते रहे। साधु संतों के प्रति इनके मन में गुरु के समान आदर एवं श्रद्धा का भाव था। ये किसी भी तिलक कंठी धारण करने वाले साधु की सेवा मन वाणी क्रम की शुद्धता के साथ तन मन धन और जन से किया करते थे। शांत प्रकृति के होने के कारण ना तो ये कोई असत्य बात ही करते थे और ना ही किसी झूठे वाद विवाद में ही पड़ते थे। ये जीव मात्र के प्रति दया का भाव रखते थे और दीन दुखियों के कष्ट दूर करने में सदैव तत्पर रहा करते थे। भूखे को भोजन देकर, प्यासे को पानी पिलाकर और नंगे को वस्त्र उड़ाकर इनकी आत्मा को परम संतुष्टि का अनुभव होता था। हरिवंश दास जी संत सेवा निष्ठा की ख्याति सर्वत्र फैल चुकी थी। एक ठग अर्थात एक झूठा आदमी साधु वेश धारण कर अपनी स्वार्थ सिद्धि की कामना लेकर इनके पास आया। इन्होंने भी हार्दिक भक्ति भाव से उसकी समुचित सेवा शुश्रूषा की। उस ठग को ऐसी अच्छी सेवा शुश्रूषा के साथ साथ विविध प्रकार की नित्य नवीन भोजन सामग्री पहले कभी नहीं मिली थी। अतः वह वहीं जम गया और हरिवंश दास जी की ही भांति दिन रात भजन कीर्तन एवं सत्संग आदि कर इनका चित्त उत्तरोत्तर अपनी ओर आकर्षित करने लगा। हरिवंश दास जी विशुद्ध हृदय से साधु सेवा में एकांत निष्ठा रखने वाले महानुभाव थे। ये उसकी कपट नीति की कल्पना ना करके दिनों दिन और अधिक श्रद्धावंत होकर अपने को सौभाग्यशाली समझने लगे। किंतु वह साधु वेशधारी ठग इनकी विशद संपत्ति को हथियाने की ताक में अनेक प्रकार के यत्न सोचने लगा। एक दिन उस ठग ने श्री जी के लिए रसोई बनाई। अपने लिए एक पत्तल पर अलग से भोजन सामग्री निकालकर रखने के पश्चात उसने शेष में जहर मिला दिया और उसी से श्री जी का भोग लगाकर सभी को परोस दिया। हरिवंश दास जी अथवा अन्य कोई उस ठग की इस पाप क्रिया से सर्वथा अनभिज्ञ थे, परंतु श्री जी से यह बात कैसे छिप सकती थी। उन्होंने भक्ति की रक्षा करने के लिए अपनी लीला शक्ति द्वारा विष वाले भोजन प्रसाद को विष रहित और उस ठग साधु के भोजन को विषमय बना दिया, जिसको खाते ही वह लहर खाकर भूमि पर गिर पड़ा और सभी के देखते देखते ही उसने उस मुहूर्त में अपने प्राण त्याग दिए। साधु सेवा परायण हरिवंश दास जी उस ठग साधु की मृत्यु से अत्यंत दुखी हुए और परम कारुणिक शब्दों में प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, मेरे किस अपराध से साधु वियोग जैसा दंड दिया है। इनके संग मेरा भी भजन कीर्तन बन जाता था। अब मैं कैसे आशा करूं
कि मैं इस संसार सागर से पार हो जाऊंगा। ऐसा भजनीक साधु अब मुझे कहाँ मिलेगा। हाँ प्रभु, भोजन तो हम सभी ने साथ साथ ही किया था, किंतु हम सभी जीते रहे और यही क्यों मर गया। हाय, आज से सारा संसार यही कहेगा कि हरिवंश दास ने इन्हें मार डाला। अब मैं साधु को मारने के कलंक से कलंकित होकर कैसे जीऊंगा। अतः आप इसे जीवन दान देने की कृपा करें। मुझसे इसका वियोग नहीं सहा जाता। यदि आप इसे प्राणदान देने की कृपा नहीं करेंगे तो मैं भी इन्हीं के साथ प्राण विसर्जित कर दूंगा। हरिवंश दास जी के इस निश्चल विलाप से प्रभु भी विचलित हो उठे और उस ठग साधु को जीवित कर अपने निज जन हरिवंश दास जी के मन की अभिलाषा को पूर्ण कर उसे संतुष्टि प्रदान की। वह ठग साधु प्रातः जागरण की भांति उठा और हरिवंश दास जी को साष्टांग दंडवत कर अपनी पूर्व में की गई पाप क्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन करने लगा। उसने यह भी बताया कि यमदूत मुझे बलात् यमपाश में बांधकर यमराज के पास ले गए थे और यमराज ने दंड के विधान के अनुसार मुझे खौलते हुए तेल के कड़ाहों में डलवा दिया था। आह, इतनी असह्य यातना थी, वह ना जाने वह यातना मुझे कब तक भोगनी पड़ती, किंतु आपने सदैव होकर यमराज के हृदय में भी करुणा का संचार कर दिया और कुछ क्षण में ही मुझे उस यम यातना से मुक्त कर दिया गया। मुझे आज्ञा दी गई कि तूने यह महत अपराध किया था जिसका कि दंड विधान ऐसा है कि जब तक महापुरुष क्षमा ना कर दें तब तक उसे यह भोगना ही पड़ता है। तू ऐसे ही किसी महापुरुष की इच्छा से मुक्त हो सका है, अतः तू शीघ्र ही जाकर उनके चरण पकड़कर अपने अपराध की क्षमा याचना कर और भविष्य में निष्कपट भाव से साधु सेवा कर, जिससे इस संसार सागर से पार हो सके। इस प्रकार आज मेरा पुनर्जन्म हुआ है महात्मन। अब आप मुझे अपनी ही शरण देकर मेरा उद्धार कीजिए। सहज दयालु और कोमल प्रकृति श्री हरिवंश दास जी ने उसकी इस दयनीय दशा पर द्रवित होकर उसे मंत्र दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया। देखिए, यह तो बस महापुरुष ही कर सकते हैं। हम साधारण लोगों के साथ अगर कोई ऐसा करे तो हम जाने उसके साथ क्या ही कर बैठेंगे। अगर जीवित भी हो उठता तो हम ही उसे मार डालते, है ना। लेकिन साधु संतों का हृदय देखो। अब वह भी हरिवंश दास जी की कृपा से सच्चा साधु बन गया तथा निश्चल भक्ति भाव पूर्ण हृदय से हरि गुरु साधु सेवा में सदा निरत रहकर उसने अपने जीवन को सफल बनाया। जय हो, जय हो, जय हो। कवि कहते हैं ना, साधुओं का संग करने से कितना ही बड़ा अपराधी क्यों ना हो, उसे भगवान अपना ही लेते हैं करुणा कर कर। जय हो, जय हो। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा चरित्र श्री हरिवंश दास जी का। आगे भी हम बड़े सुंदर सुंदर चरित्र श्रवण करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करें। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो।